Hey everyone, again welcome back to a new fresh lecture of complete DSA placement series। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था फॉर लूप और ब्रेक और कंटिन्यू के, हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था, हम आगे चल के उसके पे करेंगे बात। और हमने कल पैटर्न्स के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने बोला था ट्राई करना, मैंने आपको लॉजिक बता दिया था कैसे था कैसे नहीं, मैंने आपसे बोला था ट्राई करना। अगर जिससे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिससे नहीं हुआ है तो डोंट वरी, हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले हम लोग आज एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो कि है फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पहला जो कि मतलब कहीं ना कहीं बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, तो आज हम करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर जिनको नहीं पता क्या होती है तो मैं बताती हूँ। जैसे ये हो गया 3, 5 and 8। हाँ, तो कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न सा बनता हुआ। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे और हम बोलते थे कि पैटर्न ढूंढो इसमें क्या बन रहा है। तो देखो फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है, लास्ट टू सम नंबर का सम। जैसे 0 के आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 0, 1 तो आपको दो स्टार्टिंग के नंबर गिवन ही होंगे। अब जैसे हम इस थर्ड वन वाले की बात करते हैं तो 0, 1 का प्लस करा, मैंने क्या बोला, लास्ट टू नंबर का सम होगा। तो क्या हुआ, 0, 1 को प्लस करके 1। ठीक है, 1 + 1 क्या हुआ 2, 2 + 1 3, अब 3 + 2 क्या हुआ 5, 5 + 3 क्या हुआ 8। तो यानी कि लास्ट टू नंबर का सम हमारा क्या होता है, फिबोनाची सीरीज। अब हमें ये तो पता चल गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, और हमें ये नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली अब हमें एक लूप वगैरह चलानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि बार बार एक नंबर प्रिंट करवाते जा रहे, वो तो होगी नहीं। तो अब हमें ये पता चल गया कि सीरीज क्या होती है और हमें कैसे प्रिंट करवाना है, और हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स को सम करना है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो चलो हम डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं। ठीक है, वहां से अच्छा सा लॉजिक बन जाएगा। तो वही सिंपल सी जो हमेशा का हमारा काम है वही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे जो हमारा होता है, हमने बोला ना कि हमें इसमें 2 नंबर ऑलरेडी दे रखे होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यूजर से वो ले लेते हैं इनपुट कि वो किस नंबर का करवाना चाहता है। ठीक है, तो हमने यूजर से ले लिया। अब हमें बोला कि स्टार्टिंग के 2 नंबर दे रखे होंगे, तो हम मान लेते हैं जैसे कि लेट्स सपोज कि ए हमारा 0 दे रखा है और जो बी है वो हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। हमने बोला ना कि लास्ट 2 नंबर का सम, तो यानी कि ए ले लिया बी ले लिया, अब हमें इसका सम भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं कि इंट नेक्स्ट बना लेते हैं नेक्स्ट नंबर नाम से। ठीक है, ये हमने बना लिया। तो पहले तो हम यही प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि यही तो प्रिंट होंगे स्टार्टिंग में। जब 0, 1 यानी कि हमारे स्टार्टिंग के 2 नंबर हो गए, बाद के ही तो नंबर उसका सम हो गया, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारा 1 आएगा। तो ऑफ कोर्स अगर हमें एक सीरीज बनानी तो हमें पहले ए और बी प्रिंट करवाने पड़ेंगे। जैसे कि हम दे रख रहे हैं 0, 1 तो प्रिंट हो रहा है। तो चलो अब हम इनको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, और गैप दे दो बी, हमें बी भी प्रिंट करवाना है और गैप या। ठीक है, अब हमें करवा दी। अब हमने क्या बोला कि हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि बार बार सी आउट करवाएंगे। ऑलरेडी हम उसके एक एडवांस वर्जन पढ़ चुके हैं जो कि है लूप्स की। हम लूप्स की हेल्प से वाली चीज कर सकते हैं, तो आज हम यहाँ पे लूप्स के यूज करेंगे। और जैसे मैंने बोला था आपको, मैंने लास्ट वीडियो में फॉर लूप का करके दिखाया, तो मैंने आपसे ये चीज बोली भी थी कि फॉर लूप बहुत यूज हो गई, तो हम यहाँ फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया इंट आई, जिसकी स्टार्टिंग हमने 1 से करवा दी। ठीक है, और हमने बोला है जब तक करो जब तक कि n तक नहीं आ जाए, यानी कि जो यूजर ने हमें इनपुट दिया है वहां तक नहीं आ जाए। ठीक है, 1 मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई नहीं, i = n तक। ठीक है, अब ये ओके। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे क्या, कि हमें वो मैंने बोला था ना बेसिकली लास्ट 2 नंबर का सम, तो हमने बोला था कि हम एक वेरिएबल भी बना ले रहे हैं जिसमें ये स्टोर करवाएंगे। तो अब हमें इसमें स्टोर करवाना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा a + b। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यही वाली हो जाए तो उसके बाद आपको सी आउट कर देना है नेक्स्ट नंबर। ये तो हमने बोला था कि a और b के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर सी आउट हो रहा होगा।
ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी एक चीज समझने की है। जब आप ये चीज कर रहे होगे तो आपने क्या बोला, पहले आपने ए वेरिएबल ये मान लिया और इसको आपने बी मान लिया, फिर इन दोनों का सम आपने नेक्स्ट नंबर में स्टोर करवा दिया। फिर क्या होगा, फिर आपका एक नंबर आगे खिसक, यानी कि अगर आपको अब ये नंबर तो मिल गया, अब आपको चाहिए 2, तो आप क्या कर रहे होगे, अब इन दोनों को कर रहे होगे, यानी कि जो आपका ए होगा वो बी बन जाएगा और जो बी होगा वो नेक्स्ट नंबर में स्टोर हो जाएगा। मतलब थोड़ा दिमाग ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में 2 ले लिए थे, अब हमने इनका सम किस में स्टोर करवाया था, नेक्स्ट नंबर में स्टोर करवाया था, ठीक है। तो जिससे हमारा ये 1 आंसर आ गया था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 2, तो हमें वही वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट के 2 नंबर का सम, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारा जो बी था अब वो ए में स्टोर हो जाएगा और जो बी था वो हमारा नेक्स्ट नंबर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई होप से वाली चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने बोला जो ए है, जो हमारा अब जो ए बनेगा नया, उसका जो ए में क्या स्टोर होगा, बी की वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि हम एक नंबर आगे खिसक गए ना। तो अब ए में क्या स्टोर हो रही होगी, बी की वैल्यू, और बी में किसकी होगी हमारी, बी में होगी हमारी नेक्स्ट नंबर की, ठीक है। तो चलो अब इसको हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब इसको रन करा के देखते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे एरर। 1 मिनट, ये हमारा आ रहा है 9 में, तो अच्छा ओके, रुको, वेट, हम एक ऑपरेटर खा गए यहाँ पे, ये गलती नहीं करनी है। अब 12th में एरर दे रहा है, ओफो, ये हमने क्या कर दिया, हमें गैप थोड़ी ना करना था, हमने गैप तो दिया ही नहीं है। यस, तो अब हमें लेना इनपुट, ठीक है। तो हम बोलते हैं 5 तक बोलते हैं, 0 1 1 2 3 5 8 आ गया। सेम 0 1 1 2 3 5 8 जो हमने प्रोसेस अपनाया था वो, यानी कि हमें आउटपुट तो यही चाहिए था और हमारा आउटपुट एग्जैक्टली ये आ भी रहा है। तो आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने गलती करी वो गलती मत करना, जो आप वेरिएबल ले रहे हो वही लेना। ऑपरेटर्स का अच्छे से ध्यान रखना कि कहाँ पे ऑपरेटर लगाना है, कहाँ पे ऑपरेटर नहीं लगाना है, जो मेरी गलती हुई, और ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ना, एरर्स को नहीं लाना है मैं बेसिकली। तो हमारा आउटपुट सेम आ रहा है, हमारा जो लॉजिक था, जो हमने सोचा था वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो आई होप सो अब आपको ये ना फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब हम अपने बढ़ते हैं, जो हम कब से बोल रहे हैं करेंगे बट हम कर ही नहीं पा रहे हैं। अब है हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली आज हम करेंगे 4 पैटर्न के क्वेश्चन। ये हमारी बेसिकली पैटर्न की क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो होगी, और फिर जो नेक्स्ट होगी वो भी हमारी पैटर्न की सेकंड वीडियो होगी। हम उसमें टोटल मतलब आज इसमें हम 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे और नेक्स्ट में भी हम 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी के मैं आपको बीच बीच में होमवर्क में दे दूंगी, जिससे और आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो वही जो मैंने बोला कि आप पर्टिकुलरली गूगल पे सर्च कर लो या फिर कहीं से भी रिसोर्सेज उठा लो, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो खुद से। नहीं आ रहा तो फिर आप ऑफकोर्स पूछो, डाउट वगैरह करो, हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया था, ठीक है। बना ले रही हूँ, थोड़ी चित्रकारी कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम ये पैटर्न के क्वेश्चन प्रिंट कर रहे होंगे। मैंने आपको बोला था कि इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, इसमें हमारा नेस्टेड वाला यूज हो रहा होगा, ठीक है। नेस्टेड हमारी फॉर लूप यूज होंगी, ठीक है, ओके। तो और हाँ, अब अगर इसमें क्या होगा, 2 वेरिएबल्स लिए जाएंगे और 2 लूप्स यूज होंगी। बट यहाँ पे ना आप कॉन्सेप्ट समझना रोज और कॉलम्स का। मैं यहाँ पे ना आपकी जो 2 वेरिएबल्स हम जो लेंगे, हम उसको उससे रिलेट करेंगे रोज और वेरिएबल से, ठीक है, जिससे ना थोड़े क्वेश्चन ईजी पड़ जाएंगे। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल का बता रही हूँ, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो ये ख़त्म चित्रकारी, अब समझना, ठीक है। अब हमें ये प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे बेसिकली ना 2 वेरिएबल्स लेंगे, एक हम लेंगे n और हम एक लेंगे m, ठीक है। हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। आपको n को किससे कनेक्ट करना है, आपको n को कनेक्ट करना है रोज से, ठीक है। और आप m किससे कनेक्ट करोगे, आप m कनेक्ट करोगे कॉलम से, ओके, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये रोज हो गई, हमारी रोज कितनी है, हमें ये देखना है बेसिकली हमारे जो n और m है रोज और कॉलम पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम इससे कैसे उनका कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे होंगे कि रोज हमारी 3 आ रही, यानी कि 3 क्या, ये तो मैंने आपको एक दे दिया कि भाई ऐसा चाहिए मेरे को, बट यूजर तो हमें कितने भी दे सकते हैं ना, 5 दे दे, कुछ भी दे दे। तो आप ये बोल दो कि बेसिकली रोज पूरी n पे डिपेंड कर रही है, जितना यूजर इनपुट देना चाहेगा उतनी होंगी।
अब देखो कि एम पर, अब एम का भी सेम हाल है, एम भी बिल्कुल ठीक जा रही है, जितनी रोज हो रही है, मतलब जैसे रोज का इनपुट यूजर देगा उतने एम का यूजर, मतलब एम का अगर यूजर जो इनपुट देगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी एन और एम रोज और कॉलम से डायरेक्ट मतलब डिपेंड हो रही है, कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट चलो अभी हम कोड में करके देखेंगे ना तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हमारा वही लिख लेते हैं हैशटैग वाला, बट इसको ना ट्राई करना जो हमेशा एन और एम लो और उसको रोज और कॉलम से कैसे डिपेंड हो रहा है वो चीज़ का ट्राई करो, कि कनेक्शन बनाओ कि कैसे डिपेंड हम और करवा सकते हैं, कैसे नहीं करवा सकते। ठीक है, ठीक है, तो हमें जैसे हमने बोला कि प्रीवियस में कि हमें दो ले लेने हैं, यानी कि एन और एम, दो हमें वेरिएबल्स के इनपुट लेने हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी वही करते हैं कि इंट ले लेते हैं एन और एम, और हमें ये यूज़र से लेने हैं। ठीक है, तो हम ये CIN करवा देते हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे लूप यूज़ होगी, क्यों? क्योंकि हम बार बार तो प्रिंट करवाएंगे नहीं, हमें तो पैटर्न के क्वेश्चंस को मैंने बोला ना जितना कोड हमारा छोटा हो सकता है हमें उतना कोड छोटा करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे इनके ये जो है ना, ये रोज़ के बारे में हम लिख रहे होंगे, पहले हम रोज़ का वो प्रिंट करवाएंगे। तो हम फॉर यूज़ करते हैं, इंट i इज इक्वल टू 1 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग का i जो है वो स्टार गायब है, कि ये तो हॉलो हो गया, ये तो गायब है, हम इसको प्रिंटिंग नहीं करना। स्टार्टिंग का तो प्रिंट हो रहा है, i की मतलब जो स्टार्टिंग होगी तो वो तो 1 से ही होनी है, ये तो हमें बेसिक चीज़ पता ही है, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये तो हमारा कितनी भी टाइम जा सकता है ना, यूज़र चाहे तो 5 रोज प्रिंट करवा ले, वो चाहे तो 11 करवा ले, तो ये तो टोटली डिपेंड किस पे होगा? n पे, जो यूज़र देना चाहेगा। तो हम जो होगी कंडीशन ये क्या होगी कि i जब तक हमारा n ना हो जाए और बार बार क्या कर लो, i को अपडेट करवा दो। ठीक है, तो ये तो हमारी उसकी हो गई, किसकी? रोज की। अब हम कॉलम का प्रिंट करवाएंगे, कॉलम का भी सेम हाल है, हम कॉलम को लेंगे j से। ठीक है, क्योंकि सेम तो हम नहीं ले सकते ना, j को 1 लेंगे। 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑफकोर्स कॉलम की भी स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है ना, ये हमारे कॉलम हो गई, ये स्टार्टिंग तो हमारी 1 से ही हो रही है, ये तो है नहीं वो खाली है, तो ठीक है हमने 1 ले लिया। और ऐसे हम j को करवाएंगे जब तक यूज़र हमें चाहेगा m तक। हमने बोला ना हम कॉलम को m से डिपेंड कर रहे हैं, तो जितने यूज़र इनपुट देना चाहेगा m का उतना प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो वो 6 भी करा सकता है, 7 भी करा सकता है, तो हमने ये उसके ऊपर छोड़ दिया। फिर हम j++ पे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट करवाना है? अब हमें प्रिंट तो करवाना है स्टार, तो स्टार को यहाँ पे आप प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद एक लाइन का गैप, वरना चीज़ बेकार सी दिखेगी, अच्छी सी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करवाते हैं और देखते हैं। हम देते हैं, दे दो 3 और 5 दे दो। देखो प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए, 3 रोज हो गए और सेम प्रिंट हो रहा है। हालांकि हमने ये नहीं दिया, चलो अगर हम इसका देना चाहें, हमने सेम ही तो प्रिंट करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। देखो एग्जैक्ट पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो चीज़ थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि हमने कैसे किया। हमने डायरेक्ट, हमें बस 2 याद रखने हैं कि हमें 2 लेने हैं, एक एन लेना है और एक एम लेना है। उसको हमें किससे रिलेट करवाना है? उसको हमें रिलेट करवाना है रोज और कॉलम से। ठीक है, एन को हम रोज से करवाएंगे और एम को हम कॉलम से करवाएंगे। और हमेशा हमारी स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी, वो डिपेंड करेगा कि यूजर पे वो कितना इनपुट देना चाह रहा है। तो ऐसे ही हमने ये एन तक छोड़ दिया और ऐसे ही हमने उसका एम तक छोड़ दिया, और ये हमारा पूरा प्रिंट हो गया पैटर्न। अब एक बार और अच्छे से देख लो कि आई की 1 से करा, आई को जब तक करा जब तक एन ना हो जाए, फिर आई को अपडेट कर दिया। ऐसे हमने नेस्टेड का, फिर हमने उसका कॉलम का करा, तो और हमारा स्टार ये पूरा मतलब पैटर्न प्रिंट हो गया। आई होप सो आपको ये वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ पे हम, ये होगा हमारा बेसिकली, ये तो हमारा वो था रेक्टेंगुलर पैटर्न क्वेश्चन। अगर हम बोले तो ये हमारा था रेक्टेंगुलर। लिख लेना कि कौन से टाइप के आप क्वेश्चन, मतलब कौन से टाइप का पैटर्न क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपका रेक्टेंगुलर था, और जो अब मैं करवा रही हूँ ना वो आपका रेक्टेंगुलर हॉलो होगा। ठीक है, यानी कि बीच में से उसमें से हवादार होगा, हवा आती रहे। ठीक है, या वही हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ग्रेट। बीच में से हमें खाली छोड़ना है, तो हम ये प्रिंट करवा रहे होंगे 4 का। ओके, ठीक है, लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक लगना है इसमें भी हमें ये देखना है कि हमारा एन रोज से कैसे डिपेंडेंट हो रहा है और एम हमारा कॉलम से कैसे डिपेंडेंट हो रहा है।
ठीक है, बस यही चीज़ अगर आपको ये आइडेंटिफाई कर ली ना आपने, तो बस पैटर्न क्वेश्चन है सिंपल, वो आप कर लोगे। अब आप देख रहे हो बीच में से खाली है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रेक्टेंगुलर हॉलो पैटर्न क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉलो, बीच में से खाली है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, आपको वही देखना है कि हमारा एन कैसे रिलेट कर रहा है और हमारा एम कैसे कर रहा है। और हमें अब इसमें ना यहाँ पे ये भी देखना होगा, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रिंट करवानी है। अब आप देख रहे हो, आपको तो पहले ये बीच में खाली स्पेस अपने आप तो आ नहीं जाएगा, तो आपको ये क्या करवाना है, एक स्टार प्रिंट करवाना है और बीच में ये खाली स्पेसिस भी प्रिंट करवाना है आपको। तो यहाँ पे अच्छा वाला लॉजिक लगाना है। अब आप देखोगे एन से कैसे डिपेंड कर रहा है पहले ये। ठीक है, तो हमें रोज़ की देखते हैं, रोज़ कितनी, 1 2 3 4, वो तो हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि स्टार्टिंग तो 1 से ही होनी है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग का तो खाली है नहीं। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी और हमारी रोज जा कब तक सकती है, जब तक हमारे यूजर चाहे, यानी कि वो डिपेंड्स ऑन दी एन इनपुट। ठीक है, तो साथ के साथ हम चीज करते जाते हैं, वरना चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये तो वही है कि हमारा एक मिनट, ये तो वही है कि हमें यूजर से एन और एम इनपुट लेना है। तो मैंने क्या बोला कि हमारी पहले हम रोज प्रिंट करवाते हैं, तो हमारी स्टार्टिंग तो वही 1 से होगी क्योंकि खाली तो है नहीं, और ये कब तक जाएगी, जब तक हमारा एन चाहे, मतलब जितना यूजर को इनपुट देना है वो। ठीक है, तो हमने एन का तो करवा लिया, अब हम करवाएंगे एम का। एम का देखोगे तो एम की भी स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है और जब तक यूजर चाहे वो प्रिंट हो रहा है। हम पहले तो बेसिकली ये दिस लाइन और ये वाली लाइन प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो सेम वही चीज़ है इसमें भी जो हमने ऊपर करी थी। ठीक है, हम वही लिख देते हैं कि फॉर इंट j इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू जब तक वो m चाहे और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट करवाना है। ये तो लूप का मतलब क्या होती है, तो कंटिन्यूस वे में प्रिंट कर जाएगी, ये तो यहाँ भी पूरी लाइन भर देगी, यहाँ भी लाइन भर देगी, बट हमें ऐसा थोड़ना चाहिए, हमें बीच में से तो ये स्पेसेस चाहिए। अब हम इन स्पेसेस को कैसे करेंगे, हमें ये प्रिंट करवाने हैं। तो आप देख रहे होगे कि हमने क्या बोला, ये हम i को 1 बोल रहे हैं, तो हमारे स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहा है। अगर हम बोलें कि जो हमने पहले हम रोज का देखते हैं, ठीक है, रोज का देखते हैं, ये हमारी i की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 1 और ये हमारी एंडिंग वैल्यू हो गई, तो हमारे i 1 पे प्रिंट हो रहा है और i n पे प्रिंट हो रहा है। i मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने इंटीजर i ले रहे हैं ना, हम लूप के लिए एक अनदर वेरिएबल ले रहे हैं जो हमारा टर्मिनेट होता जा रहा है, हमारा आगे अपडेट हो रहा है, तो मैं वो i से रिलेट कर रही हूँ कि क्या, कि हमारी इधर एक प्रिंट हो रहा है, एक वैल्यू i इक्वल टू 1 इधर प्रिंट हो रहा है और i कब प्रिंट हो रहा है, जब हमारा n हो। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे कि इफ जब हमारा i इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 हो जब होना, और हम लगाएंगे सॉरी या हाँ, तो ये आपको याद आ रहा है, ये हमारा और उसका होता था और ऑपरेटर का, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और क्या, और जब हमारा i n हो, क्यों हो, क्यों मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी बोला ना आपसे ये वाली चीज़ कि हमने देखा कि i हमारे एक 1 है, 1 पे प्रिंट करवाना है, और एक i जब तक प्रिंट करवाना है जब तक n ना हो जाए, मतलब जब तक यूजर ना हो जाए जब। तो ये तो हमने रोज का देख लिया। सेम थिंग अप्लाइज टू कॉलम। कॉलम में आप देख रहे हो, कॉलम की स्टार्टिंग में प्रिंट हो रहा है और कॉलम की एंडिंग में प्रिंट हो रही है, वाली चीज हो रही है कि नहीं हो रही, जब स्टार्टिंग हो और जब एंडिंग हो, बस बाकी में तो कुछ प्रिंट नहीं हो रही। तो हम उसमें भी ये वाली चीज लिख देंगे, क्या, कि जब हमारा j 1 हो, ठीक है, और हमारा जो j है वो m हो। आपको क्या करना है, जब आपको स्टार प्रिंट करवाना है, बस जब आपको स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज आपको क्या करवा देना है, अदरवाइज हमको क्या चाहिए, स्पेसेस चाहिए, तो अदरवाइज आप हमारे लिए प्रिंट करवा दोगे स्पेस, ये हमारा हो गया स्पेस प्रिंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये इसका हो गया, हाँ, अब हमें एक लाइन का गैप दे रहे हैं, तो सी आउट। ठीक है, तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं और देखते हैं कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो हम बोल देते हैं 4 और 6, देखो सेम पैटर्न प्रिंट हो गया जो हम चाह रहे थे, हम यही तो पैटर्न चाह रहे थे खाली वाला, और हमारा यही प्रिंट हो गया। थोड़ा सा हमने जो पहले, तो मैंने क्या बोला, हमने पहले रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट करवाया, अब हमने रेक्टेंगुलर हॉलो पैटर्न प्रिंट करवाया, थोड़ा सा हमने लेवल को बढ़ाया है और कुछ नहीं करा है। हमने स्टार्टिंग में भी यही 2 लाइन लिखी थी i और m की, ये जो थी फॉर के
लूप और उसकी रोज और कॉलम की हमारी सेम लाइन थी। बस क्या है, अभी ये वाली लाइन हम ला दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ तो प्रिंट नहीं करवानी, यहाँ पे हमें दो चीज़ प्रिंट करवानी थी। वो दो चीज़ क्या थी? एक तो स्टार था और एक हमारे बीच के खाली स्पेसेस थे। तो हमने क्या करा, हमने ये बोला कि हमारी ये रोज है, तो हम सबसे पहले रोज में देखेंगे कि रोज में स्टार कैसे कैसे प्रिंट हो रहे हैं। हमने बोला कि अच्छा, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, और जहाँ पे एंडिंग हो रही है वहाँ तक ये प्रिंट होते ही जा रहा है, ये वाली चीज़। तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी यहाँ पे कि जब तक आई वैल्यू 1 हो और जब तक आई की वैल्यू n ना हो जाए, जब तक आप प्रिंट करना। ठीक है, हमने बोला कि चलो भाई रोज का तो काम हो गया, अब हम कॉलम्स में देखते हैं। कॉलम में क्या है कि जब तक j की वैल्यू 1 है जब प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और जब तक हमारी j की वैल्यू m है जब तक प्रिंट हो रहा है। अगर ये वाली कंडीशन हो रही है वहीं आप स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप क्या कर दो, ये खाली स्पेसेस प्रिंट कर दो, ठीक है। और ये सेम चीज़ हो रही है, तो बस ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया। आई होप सो आपको इस पैटर्न की भी मतलब आइडिया लग गया होगा कैसे हमने इसका लॉजिक बनाया। अब हम एक नया पैटर्न करने जा रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है, जो कि है हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न। ये तो बहुत जगह देखा है, बड़ा बड़ा प्यारा सा लगता है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरे जो प्यारे प्यारे से स्टार्स हैं ना, ये अवॉइड करना, समझ तो रहे हो ना आप, बेसिकली कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। ये चित्रकारी तो बेकार है ही मेरी, मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे, तो मेरी इस चित्रकारी को मत देखना, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे आपने देखा है जब आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट किया तो आप दो उसको ले रहे थे, दो वेरिएबल्स को ले रहे थे, एन और एम। रीज़न क्या आता है? क्योंकि आप उधर रोज में भी जा रहे हो, उधर कॉलम्स में भी जा रहे हो, ठीक है। बट जब आप ये ट्रायंगुलर पैटर्न देखोगे ना, तो आप इधर देखोगे आप एन में ही जा रहे हो, सॉरी, हाँ, आप इधर एन मतलब रोज में ही जा रहे हो। आप कॉलम भी ना आपका एन पे ही डिपेंड कर रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग में बढ़ता जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये रोज है, और आपका जो बेसिकली कॉलम है वो आप पे पूरा एन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा बताती हूँ। तो हम साथ के साथ कोड भी करते जाएंगे। तो ये पूरा खाली, और अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक इनपुट चाहिए, तो ये भी हटा देते हैं हम, हमें तो बस एक ही इनपुट चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट। हाँ, तो मैंने आपसे बोला, तो वही पहले तो बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हमने एक एन इनपुट ले लिया, हमारे फिर से वही रोज का हमें देखना है कि एन कैसे डिपेंड कर रहा है। और चीज़ ये कि अगर हमारा आई 1 है, 1 से तो स्टार प्रिंट हो ही रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में तो है ही, और जब तक हमारा एन ना हो जाए वो जब तक प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, वही बेसिक चीज़ लिख दी कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, और i हमारा जब तक n है जब तक प्रिंट होता रहे और वो अपग्रेडेशन में आता रहे। अब बात आती है j की, j मतलब कॉलम्स की। तो अब कॉलम्स में देखोगे हमारा ये तो रोज हो गई, कॉलम भी हमारा बेसिकली 1 मतलब सॉरी ये तो हमारी रोज हो गई, ठीक है। अब हमारा कॉलम भी देख रहे होगे, जब आपकी रो 1 है मतलब बेसिकली i पे डिपेंड करेगा। देखना स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है कॉलम की, तो इतना तो चलो हमें समझ में आ गया। हम इतना तो लिख देते हैं कि जैसे ही जब हमारा 1 हो जब, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 1 तो है। अब आप देख रहे हो जैसे ही आपकी i की वैल्यू 1 हो रही है तो j की वैल्यू 1 है, जब आपकी i की वैल्यू 2 हो रही है, 2 स्टार्स प्रिंट हो रही है, तो j की वैल्यू भी 2 हो रही है। जब आपके i की वैल्यू 3 हो रही है तो आप देख रहे हो ये रोज मतलब कॉलम भी 3 हो गए। जब 4 हो रही है तो ये 4 हो रहे हैं। बेसिकली आपका जो j है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब वो i पर डिपेंड कर रहा है। i मतलब वो वैल्यू जब वो लूप्स में बढ़ रही है आगे आगे, जैसे आपकी रोज बढ़ रहा है तो ही वो i की वैल्यू बढ़ रही है, और i पे आपका क्या डिपेंड कर रहा है, j, ठीक है। j की स्टार्टिंग 1 से हो गई, j आपका कब तक चलेगा, जब तक आपकी i की वैल्यू चलेगी, ठीक है। और सॉरी और j को हम कर देंगे अपग्रेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो स्टार प्रिंट करवाना है, तो हमने स्टार प्रिंट करवा दिया, और वही एक लाइन का गैप, ठीक है, और ये गैप आ गया, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं, तो 4 का प्रिंट करवाते हैं। देख रहे हो सेम पैटर्न प्रिंट हो गया, सॉरी
अरे हाँ, सेम पैटर्न प्रिंट हो गया जो ये मतलब मैंने कहा था आपसे, सेम पैटर्न प्रिंट हो गया। और आई होप सो आपको लॉजिक भी ना क्लियर हो गया होगा कैसे प्रिंट हुआ है कैसे प्रिंट नहीं हुआ। बेसिक्स अब वही, आपको रोज का तो सिंपल डिपेंडेंसी आ गई होगी है पेन के साथ। बस आपने क्या करा, जे की देखी, जब जब आपकी आई की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आई की वैल्यू हो रही है वैसे ही आपका जे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस आपने वही देखा। तो आई होप सो आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए ना मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, इसका जस्ट उल्टा है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। ये ट्राई करने की होता है तो कोई बात नहीं, मतलब सॉरी होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है ना तो हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए आपको थोड़ा यही समझो कि पैटर्न के क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी पे होने वाली है, जिससे थोड़ा पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और आज जो मैंने आपको फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन बताया वो भी ध्यान में रखना, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जस्ट वही एक ही वेरिएबल लिया जाएगा एन, ठीक है। अब बस आप इसमें ये देखना कि चीज़ उल्टी हो गई है, तो आप एन टू कैसे डिपेंडेंट करवा रहे होगे और आप जे को कैसे डिपेंडेंट करवा रहे होगे, बस ये देखना, ठीक है। तो ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की, होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आज मैंने आपको ट्रायंगुलर पैटर्न का क्वेश्चन बता दिया, रेक्टेंगुलर हॉलो का बता दिया, रेक्टेंगुलर बता दिया और फिबोनाची सीरीज का भी बता दिया। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हम नहीं होता नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।